Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and today we have to write a Python program to sum the following sequence of integers and calculate their average. आपको values given है, उनके average आपने पहले तो sequence का जो sum है इनका sum find करना है, then average यानी जिसे arithmetic mean भी कहते हैं वो find करना है. Condition ये है the program will use a loop यानी loop को use करते हुए करना है. So मैं already आप लोगों को बता चुकी हूँ, मेरे पास desktop application Anaconda Navigator है जिसकी built-in application जुपिटर नोटबुक है वो यूज़ करती हूँ. कि आप लोगों के पास जो भी आईडीई है पाइथन के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं. आपने इसे लॉन्च करना है, आपके पास इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा. न्यू में जाना है, पाइथन 3 को क्लिक करना है. जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पर अपना कोड एडिट कर सकते हैं. मैंने यहाँ अपने जो पेज से वो कॉपी किया हुआ है और यहाँ पेस्ट करी हूँ. मैं आप लोगों को समझा दूँगी. अब सम फाइंड करने के लिए पहले तो मुझे वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं अपना जो सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स है वो स्टोर करवाऊँ. तो सम ऑफ सीक्वेंस के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया जिसे इनिशियलाइज़ करवाया 0 से, यानी इसमें अभी कुछ भी नहीं है. काउंट इज़ इक्वल टू 0 क्योंकि नंबर्स हैं आपके पास, लिस्ट गिवन है, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है. अच्छा, जब मैं क्योंकि कंडीशन हमारे पास है कि लूप को यूज़ करते हुए करना है, तो मैंने आप लोगों को जब लूप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो ये बताया था कि 4 टाइप्स ऑफ हेडर्स होते हैं जिन्हें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. उसमें 4 हेडर से ये 4th वाला हेडर है जिसमें आपके पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ गिवन है, सीक्वेंस गिवन होता है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ गिवन होती हैं. उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, स्ट्रिंग भी आ सकती है, इंटीजर्स भी, यानी आप मिक्स वैल्यूज़ भी राइट कर सकते हैं डिस्प्ले करवाने के लिए. तो ये 4th जो हेडर था फॉर लूप का वो यहाँ पर यूज़ करें हैं जब हमें लिस्ट में वैल्यूज़ गिवन हो. तो यहाँ पर 4 कीवर्ड यूज़ होता है. पहले हम यहाँ पर आई यूज़ करते रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है. नम यानी नंबर की जगह पर आप यहाँ पर आई, यहाँ पर जहाँ नम है वहाँ आई यूज़ कर सकते हैं. आई यहाँ पर इंडेक्स वेरिएबल होता है जो इटरेट करता है 1 to n नंबर तक, n-1 तक इटरेट करता है. यहाँ पर लिस्ट गिवन है, जो वैल्यूज़ है वो आपको डिस्प्ले करेगा. और यहाँ पर क्योंकि सम ऑफ सीक्वेंस है और ये इटरेट करना है क्योंकि एडअप होती जाएंगी वैल्यूज़, तो इसके लिए सम ऑफ सीक्वेंस प्लस इज़ इक्वल टू नम, यानी ये इक्वलेंट होता है सम ऑफ सीक्वेंस इज़ इक्वल टू सम ऑफ सीक्वेंस प्लस नंबर. यानी सम ऑफ सीक्वेंस 0 है प्लस जो नंबर आएगा वो ऐड हो जाएगा, यानी 0 + 7, फिर 7 हो गया, 7 प्लस नेक्स्ट नंबर पर इटरेट करेगा, इंक्रीमेंट होगा, यानी 678, यानी ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें नेक्स्ट नंबर ऐड होगा, देन नेक्स्ट नंबर ऐड होता जाएगा. और काउंट इज़ इक्वल टू काउंट +1, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी आपके नंबर्स बढ़ते रहेंगे. काउंट वो है जैसे आप अरिथमेटिक मीन लेते हैं ना, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हैं. तो हमने क्योंकि अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था, एवरेज फाइंड करना था, तो हमें काउंट यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए. तो ये वो है, इंक्रीमेंट करता जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज़ तक. ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सम ऑफ सीक्वेंस यानी सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय काउंट यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होता है. प्रिंट करवाना है और एवरेज के अंदर हमारा जो फॉर्मूला जो है आंसर है वो स्टोर होगा. प्रिंट का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए होता है. सम इन्वर्टेड कॉमास में ये स्ट्रिंग दिखाई देगी, कॉमा सम ऑफ सीक्वेंस. जिस वेरिएबल में हमारा जो सम है वो इस वेरिएबल में आ रहा है तो हम यहाँ पर वो पास करवाएंगे, इसे आइडेंटिफाई या रेफरेंस कह सकते हैं. देन एवरेज आ जाएगी आपके पास और एवरेज का जो वेरिएबल था वो आप यहाँ पर पास करेंगे. सो लेट्स सी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं. यहाँ पर देखें, सम आप फाइंड करेंगे, सम ऑफ सीक्वेंस. जब इन सब वैल्यूज़ को ऐड करते हैं आप तो आपके पास क्या आता है, यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास. ठीक है, 7 आपके पास प्लस है, 678 प्लस 234 प्लस आपके पास 234 हमारे पास आ गया. देन ऐड करना है आपने 315 को, देन ऐड करना है आपने 489 को, देन ऐड करना है 536 को, देन ऐडअप करना है 456 को, देन ऐड करना है आपने 367 को. ठीक है, आपके पास देख लें यहाँ पर 30, अगर यहाँ पर देखें ये सम 3082 आ गया, यानी जो सम फाइंड करना था. और एवरेज का फार्मूला काउंट, यानी काउंट करके वैल्यूज़ को, कितनी वैल्यूज़ हैं वो काउंट करनी थी इसने. 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो डिवाइड 8 करते हैं तो हमारे पास आंसर देख लें 385.25, दैट इज़ हेयर. ठीक है, तो ये इसी तरह से एवरेज फाइंड करेगा. सो वी हैव कम्प्लीटेड टुडेज़ प्रोग्राम हेयर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.